हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, आज एक अपना नया चैप्टर। और चैप्टर क्या है, ये एक नई सीरीज आप इसे कह सकते हो कि एक नई सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और एक ऐसी सीरीज जो कंप्लीट हमारी डिपेंड होगी परसेंटेज चैप्टर के ऊपर। और अगर परसेंटेज में भी मैं कहूँ तो पहली दो क्लास परसेंटेज की, आज की और जो कल हम क्लास करेंगे, ये आपके आने वाले 3 से 4 चैप्टर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो इसको एक सीरीज मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, इसी कॉन्सेप्ट पर हम एक तो परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। दूसरा, इसी से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तीसरा, इसी चैप्टर से हम डिस्काउंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चौथा, इसी चैप्टर से हम सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट करेंगे, एसआई को। और इसी चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सेम आपको वही परसेंटेज, वही सेम परसेंटेज बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आपको देखने को मिलते रहेंगे टिल आप इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे तब तक। वही 10%, 20%, 5%। तो बड़ा इंतजार रहता है बच्चों को इस सीरीज का, क्योंकि जैसे ही हमारी ये सीरीज कंप्लीट हुई तो हमारा जो अर्थमेटिक है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। बस एक समय चाल दूरी और बोट एंड स्ट्रीम वाला एक चैप्टर हमारा बचेगा। तो ये सीरीज मैंने फोकस करी है, या मैंने टारगेट किया है, ऐसा बोल सकते हैं कि इस सीरीज का लगभग 80% पार्ट मैं जून लास्ट तक खत्म करूं। ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा या कुछ भी है। तो हम लोग अपना टाइम बढ़ा रहे हैं। अब 1 घंटे की क्लास अब हम 1.5 घंटे की कंपलसरी करेंगे। आज की क्लास को मैं थोड़ा छोटा रखूंगा, 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट। धीरे धीरे मैं 1 या 2 क्लास के अंदर आपको 1.5 घंटे की हम कंपलसरी क्लास कर देंगे। और सैटरडे भी हमारी क्लास अब कंपलसरी होगी, और अगर जरूरत पड़ी तो हम संडे में भी क्लास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हो सकता है ना भी करें, हो सकता है करें। संडे के लिए तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या करना चाहिए। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं। और एक बढ़िया चैप्टर, मजेदार चैप्टर, और जिसमें मतलब बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। चाहे आप कैलकुलेशंस कहो, चाहे अप्रोक्सीमेशन कहो, मतलब कई सारी चीजें हैं जो अब आप जहां से निकल के आए हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली सीरीज से, उससे अलग आपको यहां चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है बच्चे हमारा परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि हिंदी में जिसको बोला जाता है प्रतिशत। प्रतिशत बच्चे, नाम से ही सब कुछ क्लियर है ना भाई। अगर मैं कहूं नाम में, यानी कि पर और प्लस, इसको मैं तोड़ता हूं 2 चीजों में, पर प्लस सेंट। हिंदी में मैं इसको तोड़ता हूं प्रति, और शत का मतलब होता है 100, है ना। शत का मतलब होता है बच्चे 100, और प्रति का मतलब होता है 100 में से किसी की वैल्यू। अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट में, इंग्लिश में सेंट होता है, इंग्लिश में नहीं, रोमन वर्ड होता है सेंट, उसको बोलते हैं हम 100। तो जैसे कि मैंने कहा कि नाम से ही हमको चीजें क्लियर हुई। परसेंट यानी कि 100 में किसी भी वस्तु का जो मान होता है, या किसी भी संख्या का जो वैल्यू होती है पर 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, है ना। तो इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह आपने नहीं लिखनी है। इसका एक साइन होता है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं, इसका एक साइन होता है। साइन हम इस तरीके से लिखते हैं, परसेंट, है ना। और किसी भी संख्या के साथ अगर ये साइन लग जाए, किसी भी संख्या के साथ अगर ये साइन लग जाए, हाँ, जो बच्चे किसी का कोई चैप्टर पीछे छूट गया है या वो पीछे चल रहा है, तो वो अभी उस चैप्टर को थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। यहां से एक नई सीरीज शुरू है, तो यहां से आप फ्रेश जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्रेश। आप कितने भी पीछे चल रहे हो, अगर आप लाइव क्लास वाली फील लेना चाहते हो और आपको ऐसा लगे कि यार पीछे का कुछ ना छूटता सा लगे, तो आप यहां से क्लास कंटिन्यू अपनी कर सकते हो। क्योंकि कई बार कोर्स परसेंटेज से भी शुरू किया जाता है, तो
तो यही मानकर चलो कि मेरा जो कोर्स है परसेंटेज से शुरू है, जो पीछे का बैकलॉग है उसे मैं बाद में क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर आप लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड में मिलती रहेंगी। तो एक नई एनर्जी के साथ जुड़ना पड़ेगा आज से आपको। तो A% का मतलब किसी भी संख्या के साथ अगर ये परसेंटेज का साइन है, मैंने कहा उसका मतलब होता है प्रति 100%, यानी कि ए और पर का मतलब होता है अपॉन। भाई पर यानी कि प्रति का मतलब होता है अपॉन, और अपॉन होता है 100, सेंट यानी कि 100। तो किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंटेज का साइन लगा है तो उसका मतलब होता है A/100। और इस वाले पार्ट को जो इधर परसेंटेज के साथ लिखा होता है, इस पार्ट को बोलते हैं बच्चे परसेंटेज या परसेंट, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को तो आप भली भांति जानते हो, जिसको हम A/B की फॉर्म में लिख दें दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, और हिंदी में बोलते हैं जिसको भिन्न, है ना। तो जो भी पार्ट हमारा A/B की फॉर्म में या P/Q की फॉर्म में लिख जाए दैट इज कॉल्ड आपका फ्रैक्शन, या हिंदी में जिसको भिन्न कहते हैं, और जिसके साथ ये लगा होगा उसको हम कहते हैं परसेंटेज। अब जो सबसे पहला पॉइंट हमें यहां पर सीखना है वो है परसेंटेज से भिन्न में बदलना और भिन्न से परसेंटेज में बदलना, ठीक है। ये तो जस्ट हमने जो अभी डिस्कस किया है, आप ये कह सकते हो कि इसका जो नाम है ना परसेंटेज, उसको डिस्कस किया है, और इसके नाम में से जो भी वैल्यूएबल चीज हमारी हो सकती थी उसको मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है प्रतिशत से भिन्न में बदलना, या इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो परसेंट टू फ्रैक्शन, परसेंट टू फ्रैक्शन, यानी कि प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से भिन्न, यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चीजें बदली जाती हैं और कैसे चीजें लिखी जाती हैं वो थोड़ा देखते हैं। चलो देखते हैं बच्चे। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर किसी भी संख्या के साथ परसेंटेज लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है परसेंटेज हटाओ और बटे 100 कर दो, परसेंटेज हटाओ बटे 100 कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि 20%, मैंने कहा जरा बताना इसका भिन्न यानी कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 20 और परसेंट हटाया तो बटे 100। आप कहेंगे 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि परसेंट में कहूंगा तो 20% और फ्रैक्शन में कहूंगा तो 1/5। ओके, जरा मुझे बताना अगर मैं 75% कहूं तो 75% का मतलब क्या होगा सर? 75% का मतलब होगा 75/100, होगा कि नहीं? यानी कि 25 से काटेंगे 25 तिया 75 और 25 से काटेंगे 25 चौके 100, यानी कि 75 का मतलब है 3/4। ओके, यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 90% का क्या फ्रैक्शन होगा? 90%। तो आप कहेंगे सर 90/100, जीरो से जीरो गया यानी कि हम कहेंगे सर 9/10। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो सीधे सीधे थे, ये चीजें तो बड़ी सिंपल सी और सीधी सीधी थी। अगर ऐसा हो जैसे मैंने कहा जरा बताना 16 सही 2/3%, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बदलना चाहूं तो फिर कैसे लिखेंगे बताओ? तो हम कहेंगे कि सर पहले तो इस जो आपका 16 सही 2/3% दिया हुआ है ना, इसको प्रॉपर फॉर्म में बदलते हैं। प्रॉपर यानी कि 3 से 16 को गुणा करेंगे, 16 तिया 48, 48 और 2 50/3%। अभी परसेंटेज के साइन को हटाया नहीं है मैंने, अभी तो जस्ट इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखा है। अब हटाएंगे परसेंटेज के साइन को, यानी कि 50/3 और परसेंटेज हटाया तो बटा 100, है ना। परसेंटेज का मतलब है हटाओ और बटे 100 कर दो। तो आप कहेंगे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये आ गया 1/3 दूनी 6। इसका मतलब है कि अगर मैं परसेंटेज में कह रहा हूं 16 सही 2/3%, तो उसका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना होगा? आप कहेंगे सर 1/6 होगा। ऐसे ही बच्चे अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना
22 सही 2/9%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 22 सही 2/9। सर इसको ऐसे समझाना, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दोबारा तो जरूरत पड़ेगी नोट्स पढ़ने की। हाँ, ऐसा बोलो कि सर कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, या आप ही से दोबारा वीडियो में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसा बोलोगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस फोकस करो और रिवीजन रिवीजन अगर आप करोगे तो ही आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो क्लास करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, पहली क्लास से मैंने कहा था कि 1 से 1.5 घंटे की या 1.25 घंटे की जो भी हमारी क्लास है वो रहेगी, और इतना ही टाइम आपको, या उससे थोड़ा कम आप कह सकते हो, 1-1.25 घंटा आपको रिवीजन को रेगुलर देना है। और जो वीकेंड होते हैं, सैटरडे संडे, जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती है, उस दिन तो आपको पूरे 3-3.5 घंटे आपको मैथ्स को ही देने हैं, और फिर आप देखना मैथ्स कैसा हो जाएगा आपका। तो पहले तो इसे प्रॉपर फॉर्म में बदलते हैं भाई। 22 को 9 में गुणा करेंगे 198, और 2 हो गया 200 बटा 9%। अगर मैं परसेंट को हटाता हूं तो मुझे क्या मिलता है? बटा 100। 9 और बटे 100, तो 0 से 0 गया, ये हमें फ्रैक्शन मिला 2/9। कितना मिल गया बच्चे? 2/9। ओके, अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 12.5% कितना होता है? 12.5% क्या आप बता पाओगे मुझे? बिल्कुल बता पाओगे। कैसे? जरा देखना। अभी तो बहुत सारी आपको मैं एक मतलब माइंड वाली पावर के फ्रैक्शंस भी बताने वाला हूं। अगर मैंने कहा 12.5%, आप कहेंगे सर 12.5% होता है 12 दूनी 24 और 1 25/2%। और अगर मैं परसेंटेज को हटाता हूं तो ये हो जाएगा 25/2, और परसेंट को हटाया तो बटे 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/8। यानी कि 12.5% का जो फ्रैक्शन है उसको हम 1/8 भी कह सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि 25% कितना होगा, अभी देखना, एक हल्का सा आपको एक आइडिया देने वाला हूं मैं। तो आप कहेंगे सर 25% का मतलब होता है 25/100, यानी कि 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4। बड़ा आसान है। अब यहीं से ही अगर मैं 25% का आधा कर दूं, अगर मैं कहूं 12.5% बताना जरा, अगर मैंने परसेंटेज को आधा किया, बच्चे देखना एक बार, अगर मैंने परसेंटेज को आधा किया तो 25% का फ्रैक्शन भी तो आधा हो जाएगा। 1/4 का आधा ये हो गया, यानी कि 1/8। तो 12.5% का हमने अलग से भी निकाला 1/8, और मैंने 25% बराबर 1/4। अगर 25% का आधा मैं करता हूं तो उसका आधा 1/8 हो जाएगा, है कि नहीं भाई? बिल्कुल सही बात है बच्चे। यहीं पर अगर मैंने आपसे बोला कि जरा मुझे बताना एक बात कि 75%, अभी अभी मैंने आपको बताया सर 75% होता है 3/4, 75/100 यानी कि 3/4। अगर मैं इस 75 को आधा कर दूं, यह हो जाएगा 37.5%। कितना हो जाएगा? 37.5%। हाफ मैंने इसको कर दिया हाफ, ऊपर वाले को भी मैंने हाफ किया है। अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो भैया इसका फ्रैक्शन भी हाफ हो जाएगा 3/4, और हाफ के लिए नीचे 2 से गुणा कर दो, यानी कि 37.5% का फ्रैक्शन अगर मुझे चाहिए तो 75% के फ्रैक्शन का आधा, 75% के फ्रैक्शन का आधा ही आपका 37.5 होता है। अब या तो आप 37.5 को अलग निकालो कि 37 दूनी 74 और एक 75/2%, या फिर आप 75% को ही आधा कर दो, वो भी आपका हो। ये अलग से एक थोड़ा सा दिमाग में सोचने वाली पावर मैं आपको बता रहा हूं। ये सब बोर्ड में या कॉपी में करने वाले काम नहीं है। जब हम सवाल कर रहे होते हैं ना, ये हमको वहां पे करने वाले काम है, दिमाग में ही सीधा कैलकुलेट हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं जरा 20% का फ्रैक्शन बताना बच्चे मुझे जरा, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5, भाई 20/100 यानी कि 1/5। और यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे 60% का फ्रैक्शन बता दो, इसी से रिलेटेड, 60/100 मत करना आप,
60/100 मत करना, आप इसको ऐसे ही रहने दो। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 60% का फ्रैक्शन। आप कहेंगे सर ये 20 का मल्टीपल है, 3 गुणा 20 या 60, तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 1/5, यानी कि ये हो जाएगा सर 3/5। यानी कि 60% को मैं कह सकता हूं क्या 3/5। कितना आसान है। अगर मैंने आपको दिया बच्चे यहां पर क्या, मैंने आपसे पूछा कि 17.5%, 17.5% का फ्रैक्शन बता दो कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा 17.5% का फ्रैक्शन। अब देखो एक तरीका तो ये है कि आप 17 दूनी 34 और एक 35/2% की वैल्यू निकाल दो, है ना। हाँ 3/5 ही तो क्या है 3/5। या तो आप ऐसा करो कि 17.5% को 17 दूनी 34 और एक 35%, 35/2%, फिर परसेंट को हटाओ बटे 100, ऐसे कर दो। या फिर एक आइडिया देता हूं आपको, देखो अभी आप हमारी कोई ये पहली क्लास तो है नहीं, बहुत सारा हम पढ़ के आ चुके हैं, पिछले कई महीने से पढ़ रहे हैं, तो माइंड पावर डेवलप हुई है, नो डाउट। आप सभी बच्चों का जो लेवल है अब वो इंक्रीज हुआ है, और लेवल सबके निकलेंगे आप सभी जानते हैं, है ना। तो अब इसको हम कैसे सोच सकते हैं, आप क्या करो दिमाग में ही या कॉपी में ही 17.5% का डबल कर दो, तो ये हो जाएगा 17.5 दूनी 35%, 35%, 35%। और आप और भी आसान अगर करना चाहो तो आप 35% को भी डबल कर दो, ये हो जाएगा 70%। और 70% का फ्रैक्शन हम सभी जानते हैं 7/10 होता है भाई, 70% यानी कि 7/10। अब मुझे पहुंचना था 17.5 के पास, तो मैंने 2 दूनी 4 से तो परसेंटेज को गुणा किया। अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो मुझे जो 2 दूनी 4 से गुणा किया है ना, मुझे 2 दूनी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इधर अगर गुणा करके पहुंचा हूं और नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 7/40, 7/40। ऐसे भी आप कर सकते हो। हाँ आप कहोगे सर सीधा सीधा कर लेते ना, 17 दूनी 34 और एक 35/2%, ठीक है कर लेते, मैं एक आपको अप्रोच दे रहा हूं, एक अप्रोच दे रहा हूं बच्चे आपको मैं, है ना। तो चलिए अब ये तो हो गई कहानी 100% से नीचे की। बच्चे यहीं पर अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि जरा 120% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बताना, मुझे क्या होगा। अब मैं आपको 100% से ऊपर लेकर चल रहा हूं, 100% से ऊपर। तो आप कहेंगे कि सर 100% से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, परसेंट का मतलब तो हमेशा और हमेशा बटा 100 ही होता है। तो 120/100 यानी कि 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100। सर ये हो गया 6/5, 6/5 120% का मतलब। लेकिन एक चीज अलग से और बताओ मुझे, अगर मैं कहूं 100% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 100% का मतलब होता है 100 और परसेंट को हटाया बटा 100, ये हो गया 1। कि बच्चे याद रखना हमेशा 100% इक्वल्स टू 1। कहां पे यूज किया था हमने 100% इक्वल्स टू 1। मैं मान जाऊंगा कि बच्चा रेगुलर मुझसे जुड़ा हुआ है। आप मुझे बता दो 100% इक्वल्स टू 1 का मतलब यूज हमने कहां पे किया था। अब मैंने डंडा उठा लिया, मैं कुटाई एक तरफ से आंखें बंद करके और एक तरफ से बजाता जाऊंगा पीछे तक। बताओ कहां पे यूज किया था 100% बराबर 1। यस बिल्कुल सही बात, मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमने यूज किया था। एक जो भी चीज बाहर से मिलाई जाती है वो अपने आप में 100% होती है, और 100% का फ्रैक्शन 1। जो बच्चे लेट जुड़े हैं डोंट वरी, मजाक कर रहे हैं हम आपस में। तो 100% मतलब 1। अगर मैं यहीं पर 200% आपसे पूछूं तो आपको बटे 100 करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर 100% की वैल्यू 1 है तो 200% की वैल्यू 2 हो जाएगी। 100% 1, 200% 2। यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं 300% बताना जरा,
तो 100% अगर 1 है तो 300% 3, ऐसे बनते चले जाएंगे। अब आते हैं अपने इधर वापस। मैंने कहा 120% 6/5 है, इसको मैं कुछ इस तरह भी तो लिख सकता हूं कि 100% प्लस 20%। भाई मैंने इसको तोड़ दिया, 100% को अलग कर दिया और 100% से जितना एक्स्ट्रा था उसको मैंने अलग लिख दिया। और 100% की वैल्यू बच्चे हम जानते हैं सभी 1 होती है, और 20% अभी अभी मैं पीछे आपको सिखाकर लाया हूं 1/5। तो 5 एकम 5 और 1 6/5। तो 100% से ऊपर जो भी आपकी वैल्यू जाए इस तरह से आप कर सकते हो। सर क्या जरूरत है, वैसे ही तो ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन इस चीज में जो अब मैं एग्जांपल देने वाला हूं यहां आपको जरूरत पड़ सकती है। अगर मैं लिखता हूं 116 सही 2/3%, अब आपके काम आएगा ये तरीका। मैंने आपसे बोला कि 116 सही 2/3%। सर अब सर बैच में परसेंटेज कंप्लीट हो गया है, ये क्लास करूं या वो? अगर आप जीडी की ही तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप कोई क्लास करिए, इससे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं हर लेवल तक तो फिर ये करिए। भाई वहां अवसर बैच में मैंने केवल जीडी पे फोकस करके उसी लेवल का परसेंटेज पढ़ाया, यहां तो हम क्या क्या करतब करने वाले हैं मुझे खुद नहीं पता। तो 116 सही 2/3% को या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालो फ्रैक्शन, या फिर आप कलाकारी ऐसे भी कर सकते हो कि सर 100% को अलग कर दो और ये जितना 100% से ऊपर है 16 सही 2/3% इसको अलग कर दो। हम जानते हैं 100% मतलब 1 और 16 सही 2/3% 1/6 थोड़ी देर पहले निकलवाया है। तो 6 एकम 6, 6 और 1 7/6। बड़े आराम से आप कह सकते हो सर 7/6। अगर मैं यहीं पर एक एग्जांपल और दूं आपको, मैंने कहा जरा मुझे बताना 212 सही 1/2%। ये और बता दो 212 सही 1/2%। यस, एक बच्चा देखो कितना एडवांस, मनोज, मैं नाम भी लूंगा, बहुत बढ़िया मनोज। मनोज कह रहे हैं कि सर 120 के लिए हम 20 छिक्के 120 कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे ही सोचो, मुझे खुशी होती है सच में कि बच्चे ने कहा सर 20 120 है तो 20 का मल्टीपल है। हम जानते हैं 20% का फ्रैक्शन 1/5, 120% का कितना होगा 6/5, क्योंकि 20 छिक्के 120। गजब। देखो अब ये 212 सही 1/2 है। अब मैं इसको अगर दो फ्रैक्शन में तोड़ दूं, यानी कि 200% में अलग कर दूं, और 200% से कितना ज्यादा है 12.5%। 200% का फ्रैक्शन होता है 2 और 12.5 का होता है 1/8। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 1 17/2। यानी कि 212 सही 1/2% का फ्रैक्शन अगर हमको चाहिए और हमें कम मेहनत करनी है तो इस तरह करेंगे और हमें 17/2 फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ये तो कहानी हुई किसकी, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने की। अब आते हैं बच्चे फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंट, यानी कि भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत। देखो जब परसेंटेज से फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज का साइन हटाया बटा 100 कर दिया, परसेंटेज का साइन हटाए 8 होगा, 8 ही तो है, 8 ही तो है भाई, 17/8। तुम क्या कह रहे हो, 8 ही तो लिखा है। देखो भिन्न से परसेंटेज में क्या करते हैं बच्चे, हमारा जो भिन्न होता है, हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो होता है a/b की फॉर्म में, a/b की फॉर्म में भिन्न होता है। अब मैं इसको अगर परसेंटेज में चेंज करूं, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, a/b फ्रैक्शन को 100 से गुणा करेंगे और ये बदल जाएगा परसेंटेज में। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न है, अगर मुझे उसे परसेंटेज में बदलना है
तो हमें उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे यहां पे मैंने लिख दिया 1/2 और मुझे इसका परसेंटेज बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुणा 100 करते जाओ, 2 से कटेगा 50 बार और 50 एकम 50%। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 1/9, 1/9 फ्रैक्शन है, तो इसका परसेंटेज कितना होगा, इसका परसेंटेज कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 1/9 और परसेंटेज का मतलब है गुणा 100, तो ये हो जाएगा 100/9%। या फिर मैं अगर कहूं तो 11 सही, 11 नाम 99 होता है ना, तो 11 सही 1/9%। तो 1/9 का जो परसेंट होता है दैट विल बी 11 1/9%। ओके, अगर मैं आपसे कहूं जरा बताना 1/11 कोई फ्रैक्शन है, उसका परसेंटेज कितना होगा, उसका परसेंटेज कितना होगा। आप कहेंगे कि सर उसका परसेंटेज हो जाएगा 1/11 और इंटू 100, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं 100/11%। तो 11 नाम 99, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। तो आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सीख गए, आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सीख गए, दोनों चीज आप सीख गए। अब सवाल में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया कि सर ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमको कितने याद करने होंगे, कितने हमको याद करने होंगे, सवाल आया। या फिर याद करना, तो मैंने बहुत जल्दी वर्ड यूज कर लिया, मतलब सर ऐसे तो बहुत सारे परसेंटेज होंगे, या फिर कुछ लिमिटेड है। बच्चे आपके दोनों सवाल बिल्कुल सही हैं और दोनों सवाल का जवाब भी यस है। मतलब परसेंटेज और फ्रैक्शन ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। क्या सर कुछ लिमिटेड परसेंटेज है, यस कुछ लिमिटेड परसेंटेज भी हैं। तो लिमिटेड परसेंटेज है, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, एग्जामिनर ने कुछ लिमिटेड परसेंटेज हैं जिनसे वो बार बार सवाल पूछता है, या फिर जिनको बार बार वो सवालों में रखता है। कि ऐसा नहीं है कि हर बार वो नया ही परसेंटेज आपको दे। 5-7% केस में ऐसा होता है कि नया परसेंटेज बन जाए, उसको हम इस तरह से कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ लिमिटेड परसेंटेज ही रहे, कुछ लिमिटेड परसेंटेज ही हमारे रहे, तो क्यों ना उन परसेंटेज का डायरेक्ट फ्रैक्शन हम याद कर लें, हमको बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े। भाई किसी भी सवाल में अगर तुरंत आया 16 सही 2/3%, तो हम जब तक उसको सॉल्व करके 1/6 निकालेंगे, एक बच्चा तुरंत दिमाग में आएगा 16 सही 2/3, याद किया हुआ है 1/6। ऐसे ही अगर हमारे दिमाग में आए तुरंत के 37%, तो 37% ये तो मैंने याद किया हुआ है 3/8, तुरंत मैं कर रहा हूं विद इन हाफ सेकंड में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आधा सेकंड के अंदर, है ना। तो जैसे आपके दिमाग में 62% कहीं आ गया, 62 1/2%, 62%, अरे ये तो पढ़ा हुआ है 5/8, 5/8। अभी मैं बताऊंगा आपको, मैं ना आपको एक टेबल दूंगा, आपने क्या करना है, मैंने भी ऐसे ही किया था, आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर एक A4 सीट में लिखना है, बिल्कुल कलरफुल तरीके से, अगर आप चाहो तो, या सिंपल भी आप लिख सकते हो। उसको लिखना है A4 सीट में सारे परसेंटेज को, क्योंकि ये केवल परसेंटेज में ही नहीं, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI और CI हर किसी में काम आने वाला है ये टेबल, जो मैं दिखाऊंगा अब आपको। एज इट इज आपको लिखना है और अपने स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका देना है, और उसको दिन में 1-2 बार रीड कर लेना है। 2-3-4 दिन के अंदर अंदर वो सारे आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और कुछ हम उनको रेगुलर प्रैक्टिस में भी लेकर आएंगे। तो वैसे भी जब बार बार, भाई अब मैं अगर आपसे पूछूं, एक बच्चा पूछ रहा है सर याद कैसे होंगे वो, अगर मैं उसी बच्चे से पूछूं 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बताना, वही बच्चा तुरंत कहेगा कि सर 1/6 होता है। क्यों? क्योंकि मैं 16 सही 2/3% का जिक्र कम से कम 2-3 बार कर चुका हूं अभी, है ना। तो कोई भी चीज अगर रिवीजन में रहेगी तो तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो मैं अब आपको टेबल दिखाने वाला हूं।
ये रहा बच्चे आपके सामने टेबल, है ना। देखेंगे आप 1/2 से कहानी शुरू हुई कि 1/2 का मतलब होता है आपका 50%, 1/3 का होता है 33 सही 1/3%, या फिर हम इसको 33.33% भी कह सकते हैं, 33.33% भी कह सकते हैं। अगर 1/4 है तो 25%, 1/5 है तो 20%, 1/6 है तो 16 सही 2/3%, या फिर इसको 16.66% और इसको किसी किसी सवालों में 16.67% भी बोल देते हैं, क्योंकि ये 0.5 से ऊपर है तो 16.67% भी कहीं कहीं इसको बोल दिया जाता है। 1/7 का मतलब है 14 सही 2/7%, यानी कि 14.28% भी बोल देते हैं पॉइंट में। 1/8 का मतलब है 12.5%, यानी कि 12.5%। 1/9 का मतलब है 1/9% या 11.11%। 1/10 का मतलब है 10%, और 1/11 का मतलब है 9 सही 1/11% या 9.09%। 1/12 का मतलब है 8 सही 1/3% या फिर 8.33%। ओके, चलिए ये और है थोड़े से। 2/3 का मतलब है 66 2/3। देखो 2/3 को तो मैंने आपको बताया था ना, 2/3 का मतलब क्या है, 2 गुणा 1/3, है ना भाई। और 1/3 का फ्रैक्शन से परसेंटेज होता है 33 सही 1/3%। इसको आप 2 से गुणा कर दो तो 33 दूनी 66, और 2 की 1 में गुणा होगी 66 सही 2/3। ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे 2/5 है तो 2 गुणा 1/5, 1/5 का हम जानते हैं 20% होता है, 2 की गुणा करेंगे 40% हो जाएगा। देखो ये दिया हुआ है। 3/5 है, हम जानते हैं 3 गुणा 1/5, 1/5 का 20% होता है तो 3/5 का होगा 20 या 60%। 4/5 है बच्चे, 4 गुणा 1/5, अब हम जानते हैं 1/5 का तो 20% होता है तो 20 चौके 80%। ऐसे ही 3/8 है, देखो 3/8 है ना, तो हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1/8, और 1/8 का तो आपको अब रट चुका है 12.5% होता है। भाई 1/8 का तो 12.5% होता है, और अगर 1/8 का 12.5% है तो 3 गुणा 1/8, भाई 12 की 3 में करेंगे 12 तिया 36, और 3 की गुणा 1 में करेंगे 3/2। अब चूंकि हमारा न्यूमरेटर यानी कि अंश बड़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं 36 प्लस 2 एकम 2 1/2। ये 36 में जुड़ेगा 37 सही 1/2%, तो 3/8 का 37.5%, ऐसे भी आप कह सकते हो, है ना। तो 5/8 का ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट याद कर लेना। प्रूफ करना हो तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ऐसे कर लेना। 5/4 125%, 2/5 ये तो दोबारा आ गया, 7/8 87, 1/2%। ओके, और कुछ एक आध अगर इंपॉर्टेंट रहा तो वो मैं आपको सवालों के माध्यम से बता दूंगा कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज और उनके फ्रैक्शन थे बच्चे, इनको जरूर कंसीडर करना। तो 16 को छोटा कर देते हैं ना, तो ऐसे भी लिख देना 16.67%। तो ये एक बार में याद नहीं होंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इनको लिखकर नोट करके A4 सीट में सामने लिखेंगे, रोज 1-2 बार देख लेना क्लास होने से पहले मैथ्स की, या फिर जब भी आप रिवीजन करो उससे पहले 5-4 मिनट के लिए इन पूरे टेबल को देख लेना। याद नहीं करना है, जैसे रीड कर लेना, रीड, अच्छा इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये, रीड आउट करना है बस। 3 से 4 दिन में दिमाग में छप जाएंगे सारे के सारे आपके। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि ए का B%, ए का B%, इसका मतलब क्या है? अब बहुत ही गजब लेवल का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं। सही से नोट्स में सब मिलेगा नोट्स में, लेकिन आप अलग से भी इसको लिखकर चिपकाना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा ए का B%,
एक गजब का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत गजब का, अल्टीमेट है, नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। मतलब किसी और बैच में मैंने शायद हो सकता है कि ये चीज ना बताई हो, क्योंकि वहां जरूरत नहीं थी। अब यहाँ फाउंडेशन है तो यहाँ जरूरत है। ए का बी परसेंट, देखो हमेशा जहां भी का लिखा होगा या इंग्लिश में लिखेगा बी परसेंट ऑफ ए, तो जहां भी का लिखा होगा या ऑफ लिखा होगा, यानी कि अगर मैं कहूं का या फिर इंग्लिश में ऑफ, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? मल्टीप्लाई, है ना, यानी कि गुणा। तो ए का बी परसेंट को मैं कह सकता हूं ए गुणा बी बटा 100, ए गुणा बी बटा 100, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ए गुणा बी बटे 100 को बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं क्या? ए बी, या फिर ऐसे ए गुणा बी, और ये बटे 100 दोनों के नीचे आ जाए। अभी देखते रहना, बहुत जादू दिखाने वाला हूं आपको मैं, जादू कह सकते हैं। यस, तो ए गुणा बी बटा 100, अब मैं इसको क्या ऐसे भी कह सकता हूं, बी को अलग कर दूं और 100 को इसके पास ले आऊं, यानी कि जो, छोड़ो वो एग्जाम्पल ठीक नहीं है, बी को अलग कर दूं और 100 को मैं किसके नीचे ले आऊं? ए के पास। ये आ गया बी गुणा ए बटा 100। क्या मैं इसको ये भी कह सकता हूं बी का ए परसेंट? क्या आपको ये बात समझ में आई? मैंने कहानी शुरू की थी ए का बी परसेंट से। मैंने लिखा ए गुणा बी बटा 100, परसेंट हटाया बटा 100, उसको मैंने लिखा ए गुणा बी और टोटल में 100 से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस 100 को ए के नीचे ले आया और बी को मैंने अलग कर दिया, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं बी का ए परसेंट? तो यहां से एक चीज डेवलप हुई। क्या डेवलप हुई? और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन को ना तोड़ के रख देगी, तोड़ के रख देगी कैलकुलेशन को, कि ए का बी परसेंट, ए का बी परसेंट हमेशा किसके बराबर होगा? बी का ए परसेंट, बी का ए परसेंट, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि बी परसेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए परसेंट ऑफ बी। अगर मैं एग्जाम्पल से आपको यह चीज समझाऊं, तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि 20%, सॉरी, अगर मैं आपसे यह कहूं कि 100 का 20%, 100 का 20% क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर 100 गुणा 20 बटा 100, यानी कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो 5 से जाएगा सर 20 होगा। तो 100 का 20% आपने निकाला, 100 गुणा 20% मतलब 1/5, यानी कि आपने कहा कि सर 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा। क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि 100 का 20% बराबर 20 का 100%? परसेंट को उठाकर 100 के पास ले गया, 20 को अलग कर दिया, है ना। मैंने कहा 100 का 20% बराबर 20 का 100%, और 20 का 100%, देखो किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होती है। आप नोट बनाकर लिख लो, आप नोट बनाकर लिख लो कि किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होती है, वही संख्या होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 का 100% किसके बराबर है, तो वही संख्या जिसका मैं परसेंट निकालने की कह रहा हूं। तो 20 का 100% बराबर 20। याद रखना, किसी भी संख्या का अगर मैं 100% पूछूंगा ना, आप उसी संख्या का नाम ले दोगे, सर उतना ही होगा। ठीक है। दूसरा आप नोट बना के लिख सकते हो कि 100 एक ऐसी संख्या है, 100 एक ऐसी संख्या, हालांकि ये पहले भी मैं आपको लिखवा चुका हूं, 100 एक ऐसी संख्या है जिसका 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 कितना भी परसेंट हो, कितना भी प्रतिशत
कितना भी प्रतिशत अपनी खुद की वैल्यू के बराबर होता है, खुद की वैल्यू के बराबर होता है। सौ एक ऐसी संख्या है जिसका मैं कितना भी परसेंट निकालने को कहूं वो अपनी खुद की वैल्यू के बराबर होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताना 100 का 17% किसके बराबर होगा, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा अगर 100 का 17%, तुरंत आप 17 कह दो, सर 17 ही होगा, क्योंकि 100 एक संख्या ही ऐसी है, परसेंट बटे में आएगा, 100 से तुरंत 100 कट जाएगा, 17 बचेगा। अगर मैंने आपसे कहा 100 का 57.25% कितना होगा, तो आप तुरंत कह दोगे सर 57.25 खुद वही होगा जो संख्या है, क्योंकि इसका परसेंटेज बटे में आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, वही संख्या बचेगी। तो 100 एक ऐसी संख्या है जिसका मैं जितना भी परसेंट कहूंगा वो उसी संख्या के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बच्चे यहां पे सिखाने वाला हूं, कुछ कैलकुलेशन, और वो परसेंटेज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के लिए। देखिए, सम इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस, सम इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स, सम इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स। ओके, तो ये अब मैं आपको सिखाने वाला हूं। बहुत दिन से ट्रिक 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 आप कर रहे थे ना। 100 का 109%, 109 ही होगा भाई। 109% का मतलब क्या होता है, 109 बटा 100, 100 से 100 कट गया, 109 ही बचा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि 100 का कितना भी परसेंट निकालोगे, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, वो 100 से हर बार कट जाएगा, जो संख्या बची वही आपकी उठ के आगे आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सिखा रहा हूं कैलकुलेशन की। क्या है बच्चे, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को वो आती हो। अगर मैं आपसे कहूं कि 50 का 10% निकालो, या 50 छोड़ो, आप निकालो 1000 का, मैंने आपसे कहा 1000 का 10% निकालो, तो आप कहेंगे 1000 का 10% सर कुछ इस तरह होता है, 1000 गुणा 10%, या तो आप 10 बटा 100 कर लो, या 10% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता है 1 बटा 10, सर ये होगा 100 के बराबर। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया होगा, आज के बाद मत करना ऐसे। क्यों? अगर मैं आपसे कहूं 10%, इस 10% को याद रखना, 10% स्पेशल। अगर मैं आपसे कहूं 10% किसी भी संख्या का, मैं यहां पर 1000 लिखता हूं, और अगर मैं आपसे कहता हूं 1000 का 10%, तो 10% का मतलब है सबसे लास्ट में पॉइंट लगाना है, जहां पे सारी संख्या खत्म हो जाए वहां पे पॉइंट लगाना है। और अगर 10% है तो एक संख्या उठ के पीछे आ जाओ और यहां पॉइंट लगा दो। तो 100.0 का मतलब 100 ही होता है। 100 पॉइंट किसी भी संख्या के बाद अगर मैं आपसे कहूं 2.0, तो 0.0 का मतलब कुछ भी नहीं है, आप 2 कह सकते हो, है ना। तो 100.0 मतलब 100, तो 100 का 10% कितना आ गया, 100। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि जरा मुझे बताना 237 का 10%, तो आपके दिमाग में 10%, आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, आप कहेंगे कि सर अब दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए आपका। मैंने कहा इस 237 का 10%, 10% का मतलब है एक संख्या पहले पॉइंट, यानी कि ये हो जाएगा 23.7। क्या हो जाएगा, 23.7। दिमाग में हो गया सेट, है ना। यहीं पर अगर मैंने आपसे कहा कि 432.35 और इसका 10% बताना जरा क्या होगा,
तो आपने कहा कि सर अभी तक तो आपने कहा था सबसे लास्ट में पॉइंट लगाकर एक संख्या पहले उठाना है, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है ना, तो आपने इसी पॉइंट को उठाकर एक संख्या पीछे ले आना है, बस इसी पॉइंट को। तो ये हो जाएगा 43.235, यही हो जाएगा 43.235। सर आप बच्चों वाली बातें बता रहे हो, आप बच्चे नहीं हो, बड़े वाली बातें बताने लग गया ना बेटा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बच्चों वाली बातें बता रहा हूं, आप बच्चे हो, आप नहीं हो तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता, आपको पता है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बच्चे तो 10% निकालना आपको आ गया। अगर मैं आपसे कहूं 10% का ही कोई मल्टीपल, सपोज मैंने आपसे कहा 4392 और मैंने कहा इसका 20% बताओ, 20%, 10% का ही कोई मल्टीपल, 10% का ही कोई मल्टीपल, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर 20% का फ्रैक्शन तो 1/5 होता है, तो 1/5 कर दो इसका। नहीं, अगर 10% का ही कोई मल्टीपल है लाइक 20%, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 10% गुणा 2, भाई 10% गुणा 2, यस बिल्कुल। और 10% आप जानते हो, इसका 10% कितना होता है, 439.2, भाई एक संख्या पहले पॉइंट लगा दिया, और यहां पर अगर 2 है तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, पॉइंट यहीं पर रहेगा, 2 नाम 18, 2 तिया 6 और 1 7, 2 चौके 8, ये आ गया 878.4। कितना आ गया, 878.4। अगर मैं एक और एग्जांपल आपसे पूछूं, मैंने कहा जरा बताना 93.25 और इसका आपने 70% बताना है, तो क्या करेंगे आप? भाई ये 10% का ही मल्टीपल है, 10% का ही ये मल्टीपल है, 10% का ही। तो आप कह सकते हैं कि सर 70% को मैं लिख सकता हूं 10% गुणा 7, ये दिमाग में ही होना है, ये कॉपी में अभी तो लिख लो, आगे मत लिखना। अभी आप दिमाग में करोगे, जब दिमाग में करोगे 70% यानी कि 10% निकालकर 7 से गुणा कर दो, सीधा 7 से, सीधा 7 से, तो इसका 10% हो जाएगा 9, ये यहां से उठ के यहां आ जाएगा 9.325 और उसको 7 से गुणा कर दो, उसको 7 से गुणा कर दो, तो 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22, हासिल का 2, पॉइंट यहीं पर लग जाएगा, 7 नाम 63, 63 और 2 65, तो ये हो जाएगा 65.275। 10% का ही अगर कोई मल्टीपल आए तो ये तो हो गई 10% की कहानी। बच्चे अगर आपको यहीं पर 10% या 10% का मल्टीपल निकालना आप सीख गए निकालना। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे जरा मुझे बताना 1000 का 1%, देखो 100% से कहानी शुरू की थी मैंने कि किसी भी संख्या का 100% अगर कहेगा तो वही संख्या हो जाएगी जो जिस संख्या की वो बात करेगा। मान लो अगर मैं कहूं 625 का 100%, सर 625 ही होगा। मैंने कहा 1000 का 100%, सर 1000 ही होगा। फिर मैं 100% से हटके 10% पे आ गया, एक संख्या पहले डेसिमल लग गया। अगर मैं 1% की बात करूंगा 1%, तो बच्चे याद रखना 1% का मतलब होता है सबसे लास्ट में पॉइंट लगाना है, और अगर 1% कह रहा है तो 2 संख्या पहले इस पॉइंट को ले आओ, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 10.00 या फिर 10। 1% आप जान गए। मान लो अगर मैंने यहीं पर आपसे कहा कि 692 और इसका 1% बताओ जरा कितना होगा, 1%, इसका 1% कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए? आप कहेंगे कि सर 692 लास्ट में पॉइंट लगाया, 1% मतलब 2 संख्या पहले पॉइंट लगा दिया, यानी कि 6.92। 10% के लिए
एक संख्या पहले पॉइंट लगाना है लास्ट में से। 10% के लिए लास्ट से एक संख्या पहले पॉइंट लगाना है और 1% के लिए लास्ट से दो संख्या पहले। बस यहीं पर अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जरा मुझे बताना 192.5 और इसका 7% बताना है 7%। 7%। तो आप क्या करेंगे? अगर मैंने कहा 192.5 और इसका 7% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे बताइए जरा मुझे। तो आप कहेंगे कि सर 7% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1% गुणा 7, 1% इंटू 7। और 1% का मतलब होता है दो संख्या पहले पॉइंट लगाना, यानी कि 1.925। भाई इसी पॉइंट को खिसकाकर मैं दो संख्या पहले ले आया और इसको 7 से गुणा कर दो, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 नाम 63 और 1 64, 7 एकम 7 6 13, यानी कि ये हो जाएगा 13.475। 13.475। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमको यह भी पता चल गया कि अगर 10% का कोई मल्टीपल ना हो, लाइक 20 30 40, 1% का मल्टीपल हो, लाइक 5 6 7 8 9 10 9 11 12 13 15 17 20, तो हम 1% निकालकर उतने से गुणा कर देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके सवालों को थोड़ा आसान बना सकती है। अब अटकाने वाली बात है, सर अगर 139% पूछने लगे, ऐसी बातें मत करना, क्योंकि मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूं यूनिवर्सल है लगा दो कहीं भी बात बन जाएगी। कुछ सेलेक्टेड चीजें हैं जिनको मैं बता रहा हूं कि ये चीजें अक्सर बन जाती हैं सवालों में, तो हम इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। ओके, लाइक 1% या उसका मल्टीपल। हमको कई बार 4%, 5%, 6% निकालने के लिए कहता है, हम 1% निकालकर सीधा 6 या 5 4 जिससे भी कहेगा उससे गुणा कर देंगे, है ना। 10% या उसका मल्टीपल कहेगा तो वो भी आराम से निकाल लेंगे, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर 10 का 1%, देखो ये 10 है और इसका अगर मैं 1% कहूंगा तो लास्ट में पॉइंट लगाऊंगा, 1% का मतलब है दो संख्या पहले पॉइंट, ये हो जाएगा 0.10। ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं बच्चे जो हमारे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, लाइक प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई और इवन खुद परसेंटेज में ये बहुत काम आने वाले हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा आसान है सर, ये क्या करवा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, लेकिन मैं जो करा रहा हूँ सोच समझ के ही करा रहा हूँ मैं, है ना। तो राउडी राठौर मूवी देखी है तुमने, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, अक्षय कुमार वाली। उसमें कहता है ना कि मैं वहां से भागा, यहां आया, लेट गया, कुछ तो दिमाग में होगा। तो वही चीज है कि मैं यहां अगर ये सब चीज करा रहा हूं तो कुछ तो मैंने दिमाग में रखा होगा, तभी तो मैं ये करा रहा हूं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत बड़े बड़े सवालों में ये सब चीजें आपसे लगवाऊंगा, तभी तो ये चीजें मैं आपको करा रहा हूं, है ना। तो चलो ठीक है भाई, यहां पर अब मैं आपको थोड़ा सा विराम देता हूं। आज 1 घंटे क्लास रखेंगे और एक चीज मैं आपको, ये टाइप 1 शुरू है, टाइप 1 का पहला सवाल मैं होमवर्क दे के जा रहा हूं आपको, है ना। बच्चे हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि कल आपकी क्लास ऑफ रहे। अगर शेड्यूल हुई तो होगी, अगर नहीं हुई तो परेशान मत होना। मैं आपको पहले ही बताकर जा रहा हूं कि हो सकता है कल ऑफ रहे, वो हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे। तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से हो सकता है कि ऐसा हो। तो चलिए आप रिवीजन करते रहिए, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।